मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम इन माय क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। तो आज हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कराऊंगा और सभी चैप्टर आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों क्या होता है कि सवाल कठिन नहीं होता है, सवाल को करने का तरीका हम कठिन यूज करते हैं। सवाल हमारा कोई कठिन नहीं होता है, हम जो 8th में पढ़कर आए हैं वही हमारा 9th में है। बस हमारा क्या होता है कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। जो हम 8th में पढ़कर आए हैं वही हमारा सब 9th में होता है, बस थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, पर चीज़ वही होती है हमारी। जो आपने 8th में पढ़ा है वही आपको 9th में पढ़ेंगे, और जो आप 9th में पढ़ लिया वही आप 10th में पढ़ेंगे। मतलब स्टेज बाई स्टेज चलती है हर चीज़। अगर आप अच्छे से किसी क्लास को, पहली वाली क्लास को अच्छे से करते हैं तो आगे वाली क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप जैसे आपने 9th को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको 10th में 100% प्रॉब्लम आएगी, और यदि आपने 8th को सीरियसली नहीं पढ़ा तो आपको 9th में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 9th और 10th जो होती हैं एक तरह से मिक्सअप होता है एक दूसरे का। अगर हम 9th अच्छे से कर लेंगे तो हमें 10th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 9th और 10th एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस तरह से आप मान लीजिए 9th का 75% कॉन्सेप्ट 10th में यूज होता है। मैं 75% की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपको अगर 9th में 75% अगर आपने अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया तो आपको 10th में ओनली 25% मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, एक तो हमारा होता है हार्ड वर्क, और एक होता है हमारा स्मार्ट वर्क। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हार्ड वर्क क्या है, हम रटे पड़े हैं, हर चीज़ को रटे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, आ क्या रहा है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, और हम पढ़े जा रहे हैं उस चीज़ को। तो वो हो गया हमारा हार्ड वर्क, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसको ही पढ़े जा रहे हैं हम। तो वो हमारा रटे जा रहे हैं, वो बेकार की स्टडी है। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार की स्टडी वही होती है। और जो हमारा स्मार्ट वर्क होता है, हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम में। तो वो होती है हमारी स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अपने मेन तो हमें क्या है, नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन हमेशा स्मार्ट वर्क से होती है। हार्ड वर्क से नॉलेज गेन हो सकती है, तो हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, एक आपका जो फार्मर होता है वो भी हार्ड वर्क करता है। तो हमें एजुकेशन में हमेशा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्मार्ट वर्क, जिससे हम अपनी काम को आसानी से और वर्क को आसानी से कर सकें। तो मैं आज आपके लिए 9th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको A to Z एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारी क्वेरी जो होंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, सभी का A to Z सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। सभी आपको एक्सरसाइज सब कराते हैं, मगर एग्जाम्पल बहुत कम लोग कराते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में लेकर चलूँगा। हम सिलेबस को, हमें कोई जल्दी करनी, हमें सिलेबस कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हमें एक एक चीज़ अपनी क्लियर करनी है। और जब तक आपकी क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और आपका पर वीकली टेस्ट भी लिया करूँगा, जिसमें आपके मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, जिसमें आपके मैं नंबर इंक्लूड करूँगा, और आपको नंबर व्हाट्सएप पे सेंड किया करूँगा आप किसके कितने नंबर आए। तो बस आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता जाए। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपके जितने भी कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स होंगे और कलीग्स होंगे, और आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जैसे जो 9th में पढ़ रहा हो, सभी में आप शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ आपका पहला चैप्टर। जो आपको मैं पहले बता दूँ कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं 9th में जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम सिलेबस क्या है हमारा और हमें पढ़ना क्या है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, इसमें नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। चैप्टर 2 है हमारा पॉलीनॉमियल्स, चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू इक्विलैटरल ज्योमेट्री, चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स, चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटर्स। आगे के चैप्टर हमारे चैप्टर 9 हमारा दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, चैप्टर 10 है सर्कल, चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 12 है हीरोज फार्मूला, चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 14 है स्टैटिक्स और चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। तो आपके टोटल 15 चैप्टर है 9th में जो हमें पढ़ने हैं। अगर आपने ये 15 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो मेरा विश्वास करिए कि 15 में से 10 चैप्टर आपको 10th में मिल जाएंगे। अगर आपने 15 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको 10th चैप्टर आपको 10th में ज़रूर मिल जाएंगे, 10 चैप्टर इसमें से। तो आपको 9th बहुत अच्छे से करनी है। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और मेरी हर वीडियो को बहुत अच्छे और ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, आपको अगर कोई भी उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बस अपना नेम डालेंगे, क्लास डाल देंगे और क्वेश्चन डालेंगे आप अपना, ठीक है। या आप क्वेश्चन पेज नंबर डाल दें, वो भी चल जाएगा। बस आप मुझे कर दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन आपको अगले दिन ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका डेली रिवीजन करते जाना है। अगर आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, शायद ही क्वेरी रहेगी। अगर आप डेली रिवीजन करते जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का मैंने आपको चैप्टर बता दिए सारे, जी हमारे चैप्टर हैं। हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, देखो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर्स जो पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही तो हमारे नंबर होते हैं, यही तो हमारे नंबर होते हैं। अब नंबर भी को हमने बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर दिया है। नंबर को क्या कर दिया, बहुत सारे टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है सब नंबर ही। नंबर को हमने बहुत सारे टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट डज दिस चैप्टर मीन्स डेली। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कितने नंबर्स पढ़ने हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी क्या है हमारे नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको सभी को एक एक उससे बताऊंगा, बहुत डिटेल्स सॉल्यूशन बताऊंगा इन सब का। आपका देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात 9th में नहीं की गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात 9th में आपकी नहीं की गई। जब आप 12th में आएंगे तभी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर होता क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने हैं। अब हमारा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमें लिख रहा है a+2i, a+ या bi लिख दें, a+bi लिख रहा है, ठीक है जी, हमने लिख दिया a+bi। तो हमारा इसमें क्या होगा, a जो होता है हमारा रियल नंबर, a और b क्या है हमारे रियल नंबर है, a और b क्या है हमारे रियल नंबर है, और i हमारा जो है इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है, i है इसमें। तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a+bi से मिलकर बना होता है, जिसमें a और b हमारा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं या हमारे रियल नंबर होते हैं, और i जो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। हमेशा जो हमारी i² की वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर i² की वैल्यू होती है √-1 होती है। तो इसको हम रियल नंबर नहीं मानते हैं, इसको हम रियल नंबर नहीं मानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर एक दूसरे से मिलकर बने हैं, या हम कह सकते हैं सभी हमारे जो इमेजिनरी नंबर हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे, क्योंकि हमारे सभी जो इमेजिनरी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हमारी बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात करते हैं, रियल नंबर। हम यहाँ बात करेंगे रियल नंबर की। अब हमारा रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल नंबर क्या होता है, जिससे हम फील कर सकें, क्या कर सकें, फील कर सकें, महसूस कर सकें, वो सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर आपके मन में होगा, फील तो हम सभी नंबर को कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को भी फील कर सकते थे, मगर रियल नंबर जो हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, रियल नंबर 1
2, 3, -4, -5, 1/2, 2/3, ये सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। ये हमारे इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू को, जिसकी वैल्यू को हम निकाल सकें, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इन सब की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ रहे हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही हमारे रियल नंबर हैं। वो हमारे क्या है, रियल नंबर हैं। देखो आप शुरू से लेकर 1, 2, 3 ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, हमारा रियल नंबर है सारे। तो आप इनकी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है रेशनल नंबर। बात करें रेशनल नंबर की, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। किस में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मगर Q की वैल्यू जो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। कोई हमारा डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वही हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/3, तो यह तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 5/7, यह भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया ओनली 2, क्या लिख दिया, ओनली 2। तो आप बताइए 2 हमारा रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है फ्रेंड, जब किसी के नीचे कुछ भी नहीं लिखो, हमारी शर्त, हमारी जो हमारी वो है लॉजिक क्या है, P/Q में होना चाहिए। पर आप कहेंगे इसमें Q तो है नहीं, पर यहाँ पे हम 1 मान सकते नहीं मान सकते, क्योंकि 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा लौट के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब दूसरी शर्त क्या आती है हमारी रेशनल नंबर के लिए, कि Q की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जीरो है, Q की वैल्यू नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, जिसे हम P/Q में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको ये याद रखना है ये चीज़। अब बात करें हम इरेशनल नंबर की, किसकी बात करें, इरेशनल नंबर। अब हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं हमारे जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपको जैसे हमने लिख दिया 2/0, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी हमारे होल नंबर हैं, जितने भी हमारे होल नंबर हैं, उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए, या ऐसा कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये कह सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज ऑलवेज क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है, अब √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये हमारा होगा इरेशनल। √5 है, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। √7 है, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। √15 है, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। मतलब जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। मैं आपसे कह दूं ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल नंबर, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल नंबर, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इरेशनल नंबर की बात होगी हमारी। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। तो इंटीजर तो सभी होते हैं हमारे, इंटीजर क्या होते हैं, सभी होते हैं। चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो डेसिमल हो, कुछ हो, सभी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर में आपके सभी नंबर आ जाते हैं, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर, तो सभी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। किसकी बात करें, होल नंबर। जो नंबर 0 से शुरू होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये क्या होते हैं हमारे, डेट डेट से इन्फिनाइट तक। तो हमारे जो नंबर 0 से शुरू होते हैं वे हमारे होते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आपको बस माइंड में ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब हम बात करें नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया, 1 से जो शुरू होते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसको हम थोड़ा उसमें और पढ़ लेते हैं। मैंने आपको सब बता दिया है, मगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। नेचुरल नंबर, एनी ऑफ द गिवन नंबर दैट आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पोज, जो हम काउंटिंग पर्पोज से यूज करते हैं, स्टार्टिंग फॉर 1 इज कंसिडर्ड इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जो हम कंसिडर करते हैं 1 से लेके 2 से लेके काउंटिंग के लिए, किसके लिए, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वे हमारे सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर, द टोटल यूनियन सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विच इंक्लूड 0 आर द सेट ऑफ होल नंबर। मतलब सभी नेचुरल नंबर का सेट
उसमें हम जीरो और मिला दें, सभी नेचुरल नंबर का सेट क्या है हमारा 1 2 3 इन्फिनाइट तक, इंक्लूडिंग विद जीरो, इंक्लूडिंग विद जीरो आर आज कॉल्ड अ होल नंबर। मतलब सभी जो नेचुरल नंबर का सेट है, हमारा सेट क्या है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 से इन्फिनाइट तक, इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड अ होल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स इंक्लूडिंग दियर नेगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर। मैंने आपको बता दिया है चाहे उसकी नेगेटिव टर्म्स हो वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की बात मैंने आपको कर दी है पिछले पेज पर। अब आपसे डेसिमल फ्रैक्शन की बात करता हूँ मैं आपसे, इसको बहुत आप आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे क्या होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ मैं आपसे। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस आपको बहुत अच्छे से समझना है ये चीज़। आपको 9th में ओनली नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग के उसके डिफाइन नहीं किया गया, पर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा क्योंकि आपके 10th में बहुत अच्छा यूज होगा इसका, तो इसलिए मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो हमारे ख़त्म हो जाएं। टर्मिनेटिंग वह होते हैं जो हमारे ख़त्म हो जाएं। जैसे मैं डिवाइड करूँ 4 का 10 में, 4 का 10 में मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा 4 2 जा 8, 2 आएगा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएगा, 4 5 जा क्या होगा 20। तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है, 2.5 हमारा आंसर आ चुका है। ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। और जो हमारे ख़त्म ही ना हो, चलते जाएं, कभी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं लिख दूँ 3 का मैं 10 में डिवाइड दे दूँ, 3 का 10 में डिवाइड दिया मैंने, 3 3 जा 9, 1 उतारेंगे 0 उतारेंगे 0, 3 3 जा 9, 1 उतारेंगे 0 उतारेंगे 3 3 जा 9, 1 उतारेंगे 0 उतारेंगे। तो मतलब ये हमारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये चलता जाएगा, आप कितना भी कर लें ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं जो हमारे ख़त्म हो जाएं, जब हम डिवाइड दें तो हमारे क्या हो जाए ख़त्म हो जाएं। जैसे मैंने लिख दिया आपसे 10/2 लिख दिया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम ले सकते हैं। 8/20 है, 20/8 है। अब 8 का 20 में डिवाइड करेंगे जब हम, 8 2 जा 16, 4 बचा पॉइंट लगाया 0 बचाया, 8 5 जा 40, 2.5 आ गया। तो ख़त्म हो चुका है ये। अब इसके बाद हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते इसे। तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, और ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो हमारे ख़त्म हो गए वो क्या हो गए हमारे टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग। अब वो आपको अच्छे से समझने हैं। तो रिकनिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकनिंग क्या होते हैं, ये हमारा रिकनिंग का एग्जाम्पल है। अब रिकनिंग का एग्जाम्पल क्यों है ये, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है हमारा रिपीट होता जा रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है रिपीट होता जा रहा है। मतलब 3 3 3 3 3 चल रहा है, 3 3 3 से चल रहा है, ये हमारा क्या है रिपीटिंग हो रहा है। तो ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गए, क्योंकि 3.3333 चल रहा है, ये 3 के अलावा कुछ आ नहीं रहा उसके अलावा इसमें। तो ये हो गए हमारे रिकनिंग हो गए। और जब हमारा अलग अलग आ जाए, जब हमारा अलग अलग आए, तो जैसे हम लिख लें 7/10, 10/7 लिखूँ जैसे मैं, तो 7 का डिवाइड दूँ 10 में, 7 1 जा 7, 3 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 0 उतारेंगे, 7 2 जा 14, 6 उतारेंगे फिर 0 उतारेंगे 7। मतलब अब देखिए आप, अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट होता जा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि चलता जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता जा रहा है। मगर उसमें क्या आता है 10/3 में क्या होता है हमारा 3.333 आ रहा था बार बार। तो जो हमारा पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता जा रहा था, 3 जो होता है हमारा बार बार क्या होता जा रहा था, रिपीट होता जा रहा था, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था वो। तो वो होगा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गए, वो क्या हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गए। अब 1.428 है,
यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो वैल्यू क्या हो रही है पॉइंट के बाद चेंज होती जा रही है, वैल्यू क्या हो रही है पॉइंट के बाद चेंज होती जा रही है, तो वो हो गया भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग। अब आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो बात क्या करी हमने टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेटिंग जो हमारा खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा खत्म ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकनिंग क्या होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू चेंज ना हो, एक जैसी चलती रहे, वो हो गए हमारे रिकनिंग। जैसे 5.333 हो गए, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग, और ये क्या हो गया हमारा 5.3535, ये क्या हो गया हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा रिकनिंग है, ये भी हमारा रिकनिंग है। देखो क्यों क्यों रिकनिंग है, पॉइंट के बाद 35 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 35 आ गया, ये भी हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गया। मगर ये हमारा जो हो गया 1.428 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग हो गया, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग हो गया। इंटीजर की बात मैंने आपको कर दी है, ऑल नंबर विच डू नॉट हैव अ डेसिमल इन दे आर कॉल्ड इंटीजर। डेसिमल में ना होने चाहिए, डेसिमल में नहीं होने चाहिए, और सभी क्या होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं, जैसे +1 -2 -3 -4, ये सभी हमारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, डेसिमल को छोड़ के। बस डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दिया। डेसिमल की हमारी जो फाउंडर थे वो कौन, चाइनीज थे, चाइनीज जो ना 16वीं हमारी सेंचुरी थी, उसमें डेसिमल की उन्होंने वो करी थी। तो डेसिमल एक बहुत अच्छा पार्ट है आपके नंबर सिस्टम का, डेसिमल के बिना नंबर सिस्टम आपका इनकम्प्लीट है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि डेसिमल में क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकनिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकनिंग आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको उसके आंसर मैं आपको समझाऊंगा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके उसमें से चैप्टर फर्स्ट में से एग्जाम्पल हैं और कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए पहला पूछ रहा है इसमें, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप बताइए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपको डिफाइन भी करना है कि एवरी होल नंबर जो है हमारे नेचुरल नंबर होंगे। जो होल नंबर मैं आपको बताएं क्या होंगे, होल नंबर आपको 0 से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एवरी होल नंबर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सभी होल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 कहाँ आ रहा है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा फाल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तब हमारा ट्रू हो जाता। इस बात को आप समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या है, हमारा होल नंबर में 0 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, डिफरेंस बस इतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी हमारे नेचुरल नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 हैं, वो हमारे होल नंबर हैं, वो हमारे क्या है होल नंबर हैं। पर सभी हमारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सभी होल नंबर कैसे हो सकते हैं, बस ओनली 0 क्या है हमारा नेचुरल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्योंकि एवरी इंटीजर, हम सभी इंटीजर को P/Q में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। हम जितने भी इंटीजर होते हैं सभी को हम किस में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q, एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q में लिख सकते हैं। क्योंकि इंटीजर तो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो हमारे सभी क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जो हमारे एवरी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे। तो एवरी इंटीजर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, एवरी इंटीजर हमारा रेशनल नंबर हो सकते हैं, मगर एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, तो 3/5 क्या है हमारा, 3/5 क्या है हमारा, 3/5 क्या है हमारा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, 3/5 क्या है हमारा, 3/5 हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। तो आप बताइए मुझे इंटीजर है, इंटीजर कैसे हो जाएगा, इंटीजर नहीं हो सकता। क्योंकि 3/5 में अगर 5 का डिवाइड 3 में देंगे तो हमारा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है सभी वो इंटीजर नहीं हो सकते हैं। कुछ तो हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं। कैसे हमारे, मैं लिख दूँ 8/4, क्या लिख दूँ 8/4, ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है, और ये हमारा इंटीजर है। क्योंकि 4 का डिवाइड जब 2 में 8 में देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो 2 हमारा क्या है रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है। पर सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। 7/3 है, डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आएगा। 10/3 है, डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हमारा जो पॉइंट आएगा तो वो हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। पॉइंट वाले हमारे क्या होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते। पॉइंट वाले ओनली प्लस होंगे और
आ गई होगी। हमारे इंटीजर होते हैं ओनली पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और पॉइंट वाले हमारे होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। तो सभी हमारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। अगला कह रहा है एवरी इंटीजर एज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर जो है हमारा होल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। तो सभी इंटीजर जो होता है हमारा होल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। सभी इंटीजर क्या होते हैं हमारे, प्लस हो या नेगेटिव हो। तो सभी इंटीजर क्या होते हैं हमारे होल नंबर। सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, अब देखिए मैं आपको समझा दूँ। एवरी इंटीजर एज अ होल नंबर, देखो होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं +1 -2 +1 -2 -3 -4 +5, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं। क्योंकि अब देखिए होल नंबर ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। होल नंबर क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपके पॉजिटिव और होल नंबर के अंदर आपके इंटीजर, सभी इंटीजर नहीं आ सकते। कुछ इंटीजर तो आ सकते हैं, सभी इंटीजर नहीं आ सकते। तो हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फाल्स हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है ये एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जो हमारे सभी रेशनल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर होंगे। ये भी क्या होगा हमारा, फाल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे 1/2 2/3 4/5, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो सभी हमारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर ओनली 0 1 2 3 होते हैं, और रेशनल नंबर 1/2। तो ये हमारे होल नंबर कैसे हो सकते हैं, ये हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन, आपको मैंने बता दिया है। बस आपको अब इसका रिवीजन करना है। और अब कल जो हमारी शुरू होगी 1.1 स्टार्ट होगी। कौन सी स्टार्ट होगी, 1.1 स्टार्ट होगी। मैं आपको डेली एक एक एक्सरसाइज कराता जाऊंगा। बस आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स में क्या करना है, शेयर करना है। और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल से 9th का सिलेबस स्टार्ट किया है मैथ का, जिसमें मैंने कल आपको पूरे मैथ का इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं उसमें, और आपको 1.1 का इंट्रोडक्शन दिया था कि 1.1 में आपका क्या क्या है, एक्सरसाइज 1 में आपका नंबर सिस्टम में क्या है, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। आज हम शुरू करेंगे 1.1 हमारी। आज हम 1.1 में आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेल आइकन होता है साइड में, उसे ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पे आपके लिए 7 से 10 तक साइंस और मैथ कंप्लीट कराई जाएगी। साइंस का पूरा कोर्स कराया जाएगा, और आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 7 से लेकर 10th तक। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी में शेयर करें, जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें और घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारा। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछ रहा है 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? अगर है तो इसे हम P/Q में लिख सकते हैं। यहाँ पर P एंड Q हमारे इंटीजर है, एंड Q नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो 0 है क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर है तो इसे आप P/Q में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो मैंने आपको कल ही बताया था, आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देख लें, फिर इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो से ही आपको ये सब एक्सरसाइजें समझ में आएंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेफिनेशन क्या थी उसकी, कंसीडर द डेफिनेशन। आपकी कंसीडर डेफिनेशन क्या थी रेशनल नंबर की,
रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। और पी यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है? हमारे इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू क्या है? हमारे इंटीजर होते हैं। और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यह मैंने आपको कल बताया था। अब देखिए, हम जो जीरो है हमारा, अगर हम जीरो अपॉन वन करें तब भी हमारा जीरो आएगा। अगर हम जीरो अपॉन वन करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि वन से अगर जीरो का डिवाइड देंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो अपॉन टू करें तब भी जीरो आएगा। जीरो अपॉन थ्री करें तब भी जीरो आएगा। जीरो अपॉन फोर करें तब भी जीरो आएगा। तो आप एक चीज़ देखिए कि हम जीरो को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा हर कंडीशन में क्या आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से जीरो में डिवाइड देंगे तो क्या आता है? हमारा जीरो आता है। अब इसमें क्या कह रहा है? अब हमारा जो वेरीफाई करेगा रेशनल नंबर की डेफिनेशन, वो वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों इंटीजर है हमारे, जीरो और वन इंटीजर है। पहला क्या शर्त है हमारी? दोनों इंटीजर होने चाहिए। सब में इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, थ्री भी इंटीजर है, और जीरो भी इंटीजर है, और फोर भी हमारा इंटीजर है। सेकंड क्या है हमारी कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें जीरो है, नहीं है, इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है। तो आपकी दोनों जो आपकी रेशनल नंबर की जो दोनों ही आपकी कंडीशन है वो क्या कर रही है? वेरीफाई कर रही है इन एग्जाम्पल से। तो हम लिख सकते हैं, इस हमने जब देखा तो हम क्या लिख सकते हैं? जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं? जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए, नंबर पूरे लेने के लिए हमें इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। नंबर पूरे लेने के लिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको इस क्वेश्चन को पूरे नंबर लेने हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पहले आपको कंसीडर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, कंसीडर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर लिखनी पड़ेगी। क्या होती है डेफिनेशन हमारी? ए रेशनल नंबर इज द दैट वन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ए रेशनल नंबर इज दैट one that can be written in the form of p upon q where p and q are integer and q not is equal to 0। इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जीरो कैन बी रिटन h, इस तरह से लिखना पड़ेगा, जीरो कैन बी रिटन h। फिर आपको ये एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। फिर जब एग्जाम्पल दे देंगे तो हम लिख सकते हैं जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो आपको नंबर लेने हैं तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, फिर लिखना पड़ेगा जीरो कैन बी रिटन h। तो आप ये एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बाद जीरो इज अ रेशनल नंबर आप प्रूफ हो जाएगा आपका। तो आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। बस आपको रेशनल नंबर की जो वेरीफाई करता है वो चीज़ें याद रखनी है आपको। दोनों चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। आपको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि रेशनल नंबर कब रेशनल नंबर होता है हमारा, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। इसमें क्या कह रहा है? हमें सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं थ्री एंड फोर के बीच में। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमने क्या करा, थ्री को यहाँ लिखा, फोर को हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं? वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमसे जितने पूछ रहा है उसमें वन ऐड करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? जितने हमसे पूछ रहा है उसमें वन ऐड कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो थ्री सिक्स में हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। सिक्स पूछ रहा है हमसे, एक ऐड कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? सेवन का। तो सेवन का हम यहाँ कर देंगे और सेवन का हम नीचे कर देंगे। इसी तरीके से सेवन का हम यहाँ कर देंगे, सेवन का हम नीचे कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सेवन थ्री जा कितने हो गए हमारे? 21। और सेवन वन जा कितने हो गए? 7। इसी तरीके से सेवन फोर जा कितने हो गए हमारे? 28। सेवन फोर जा कितने हो गए? 28। और सेवन वन जा 7। जो हमारा बेस है एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? आपको 7 होना चाहिए। यहाँ पर आपका 7 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। मतलब वी कैन से दैट आपका जो बेस है आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं 21 के बाद क्या आएगा हमारा? 22/7 आएगा। 21 के बाद आएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और 27/7, ठीक है। जो आपके नंबर हैं 21/27, 28/7 का, ये सब क्या करेंगे? उसके बीच में क्या करेंगे? लाई करेंगे आपके, ठीक है। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करा हमने। देखो
जो हमारा नंबर जितने पूछ रहा है उसका बस एक जोड़ दो आप, उसमें एक ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जितने जो भी रेशनल नंबर पूछ रहा है उन दोनों भी करना है, एक में नहीं करना। और हमें ये देखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जो हमारा बेस है इसका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ये नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। देखो क्या होता है कि देयर वर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, हम लिख सकते हैं ये चीज, देयर वर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। आपके दो नंबर के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उसमें से हमसे 5-6 पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई ये चीज़ हमारे लिए। इतने सारे में से 5-6 पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको और ऐसे ही करना था, डायरेक्ट करना था, तो कैसे करते। तो आप खुद सोचिए, 3 है हमारा और यहाँ पर हमारा 4 है, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम कौन कौन से लिख सकते हैं, 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.3 भी लिख सकते हैं, 3.4 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.6 भी लिख सकते हैं, 3.7 भी लिख सकते हैं। तो हम कितने सारे लिख सकते हैं, कोई उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, काउंटिंग भी नहीं कर सकते कितने सारे होते हैं। हम इन्फिनाइट लिख सकते हैं, हम 3.1 और 3.2 के बीच में भी इन्फिनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, हम 3.3 और 3.4 के बीच में भी इन्फिनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने पहला तरीका बताया आपको, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दें आप। तो आपका कोई भी तरीका गलत नहीं है, दोनों आपके सही हैं तरीके। बस इसमें क्या होता है कि आंसर कभी मैच नहीं करेगा, आपका आंसर एक दूसरे से कभी मैच नहीं करता, कोई किसी तरीके से निकाल रहा है और कोई किसी तरीके से निकाल रहा है। तो बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो सभी क्या होते हैं, हमारे सही होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम पहले लिखेंगे देयर वर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ये हमें लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 3/5 यहाँ लिखेंगे और 4/5 यहाँ लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जितने पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, उसमें एक जोड़ के 5 में एक जोड़ देंगे हम, 5 में एक जोड़ देंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 6 3 जा 18 और 6 5 जा हमारे हो गए 30। यहाँ क्या होगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है। अब देखिए हमारा बेस सेम है, हमें मैंने आपको क्या बताया था, बेस हमें क्या करना है, सेम करना है। यहाँ भी 30 है और यहाँ भी क्या है आपका 30 है। अब 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर हमारे लाई करेंगे, तो 19/30, कौन कौन से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे हमारे 18 और 24 के बीच में। देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या होता है हमारा दूसरा तरीका। ये तो आपका फर्स्ट तरीका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे डायरेक्ट लिखते जाइए। आप क्या करें, कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए मेरी, जिसमें मैं आपको एक एक एक्सरसाइज, एक एक सवाल कराऊंगा विद एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, कॉपी ले लीजिए और कॉपी पे साथ साथ लिखते जाइए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको। और आपको उसके बाद उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। हर एक्सरसाइज के बाद अपना क्या करना है, रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करते, हम क्या करते, 3/5 है हमारा, 3/5 है और क्या है हमारा 4/5। तो हम क्या करते, 5 का 3 में डिवाइड देते, 5 का 3 में डिवाइड देते तो पॉइंट लगाएंगे, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे पॉइंट, 0 उतारेंगे, 5 6 जा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 0.6 आ गया। इसी तरीके से 5 का 4 में डिवाइड देंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 8 जा क्या हो गया हमारे 40, 5 8 जा 40, तो यहाँ क्या आ गया 0.8 हो गया। अब आप खुद बताइए 0.6 के बीच में और 0.8 के बीच में कौन कौन से नंबर हमारे लाई करेंगे। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64,
0.65, 0.67, 0.68, आप कितने भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है इन्फिनाइट लिख सकते हैं आप। आपको कोई भी गिनती नहीं कर सकता, काउंटिंग नहीं कर सकता कि कितने होते हैं। आप इन्फिनाइट क्या बहुत में, आप इन्फिनाइट भी एक छोटा शब्द है इनके लिए। इन्फिनाइट भी एक छोटा शब्द हो गया। वैसे इन्फिनाइट से बड़ा कोई शब्द नहीं होता, इन्फिनाइट ही बोल सकते हैं हम, मगर इन्फिनाइट भी मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि इतने सारे होते हैं कि हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे 0.8 आया था। अब देखो 0.6 और 0.8 की वजह सभी नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ये सभी नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे आपको जो तरीका अच्छा लग रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कौन सा वे अच्छा लगा करने का। आपको वो भी अच्छा लगा करने का या यह वाला भी अच्छा लगा। तो आपको एग्जाम में किसी एक तरीके से तो करना है, दोनों तरीके से तो आपको करना नहीं है। तो आपको खुद सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है करने का। तो दोनों तरीके हमारे बिल्कुल सही हैं, दोनों तरीके हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। बस आपको खुद सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा तरीका बेस्ट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें बताना है कि आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको उसे प्रूफ भी करके दिखाना है कि क्यों सही है, और गलत है क्यों गलत है वो भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहले हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक होते हैं हमारे। और हमारे होल नंबर उसे डब्ल्यू से हम करते हैं, तो क्या होते हैं 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक। अब क्या कह रहा है इसमें, सभी जो नेचुरल नंबर हैं हमारे होल नंबर हैं। तो देखिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं। आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा आपको क्यों होती हैं। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक होते हैं हमारे। इसी तरीके से होल नंबर 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक होते हैं। अब क्या कह रहा था, सभी नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 होल नंबर में आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 होल नंबर में हमारे आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। पर अगर ऐसा आ जाए, ये तो आपके यहाँ पे आ गया, ये तो हमें रटना नहीं है, आपको कोई चीज़ को रटना नहीं है कि इसका ट्रू हो गया, ट्रू लगा दिया मैंने। अब उल्टे तरीके से आ जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। 0 को छोड़ के सारे हो सकते हैं, पर 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो आपको उल्टा आ जाए तो हम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं है चीज़ को, आपको चीज़ को समझना है और अपना कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है कि आपने रट लिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू आ गया, और एग्जाम में आ गया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब भी आप ट्रू लगाया है। तो आपको चीज़ को क्या करना है, समझना है, तभी आपकी पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस है। आप रटने से कुछ काम नहीं चलता है, क्योंकि रटने से तो बस यही है कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं, नॉलेज गेन नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो चीज़ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, अब इंटीजर क्या होते हैं हमारे, देखो इंटीजर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं हमारे। यहाँ हमारा नंबर लाइन पे 0 होता है, इधर जब हम चलते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव चलते हैं, और इधर जो चलते हैं -1 -2 -3, तो सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे ये हमारे इंटीजर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो होल नंबर हमारे ओनली पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, ओनली पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो सभी इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर, इट्स अ रॉन्ग, बिकॉज इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी कैन नॉट से दैट ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर। हम बिल्कुल नहीं कह सकते इस बात को कि एवरी होल नंबर इंटीजर हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सामने हमारा है नंबर लाइन, उस पर हमारा इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव भी चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, और हमारे जो होल नंबर होते हैं ओनली हमारे पॉजिटिव चलते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो होल नंबर हैं हमारे नेगेटिव भी हैं। हम अगर ऐसा आ जाए कि सम इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या आ जाए, सम इंटीजर इज अ होल नंबर,
तो हम राइट लगा सकते हैं, ट्रू लगा सकते हैं। सम इंटीजर तो होल नंबर हो सकते हैं, कौन से वाले? ओनली पॉजिटिव वाले। कौन से वाले? ओनली पॉजिटिव वाले होल नंबर हो सकते हैं, पर नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं हो सकते। तो एवरी तो हमारे नहीं होंगे, एवरी आ जाए तो फॉल्स होगा, और वो आ जाए हमारा, अगर सम आ जाए तो क्या होगा? हमारा ट्रू होगा। तो आपको चीज़ को समझना है। एग्जाम में आपको एवरी नहीं कहेगा, आपसे सम भी बोल सकता है, आपसे क्या कर सकता है? सम भी बोल सकता है, तब आप ट्रू लगाएंगे इस कंडीशन में। और आपसे एवरी बोल रहा है तो उस कंडीशन में आप फॉल्स लगाएंगे। आप खुद माइंड में कंसीडर करेंगे कि सर ने इंटीजर की डेफिनेशन क्या बताई है और सर ने होल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई है, हमारी चीज़ वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे हटकर भी कुछ आ सकता है, मगर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी डेफिनेशन क्लियर है, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दो पहले वाले में क्या कह रहा था? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, और थर्ड वाला शायद चेंज है क्वेश्चन। मैं शायद इस क्वेश्चन को, तो कोई दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा, उसमें पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन ये था हमारा, क्या है, द्वारा कॉपी पेस्ट हो गया, सेकंड नंबर ही। थर्ड क्वेश्चन था हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। वैसे आपको करा चुका हूँ कल, ये एक बार और करा देता हूँ। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये पूछ रहा है आपसे, कभी क्या सभी रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं? देखो, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। बहुत बार बता चुका हूँ आपको। देखो, पी अपॉन क्यू में 7/3 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 8/9 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं। हमारा क्या कंडीशन होती है? क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू 0 नहीं है और दोनों हमारे क्या है? इंटीजर हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये हमारी कंडीशन होती है। अब होल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो होल नंबर ओनली हमारे एक पूरी संख्या होती है, एक हम लिख सकते हैं कंप्लीट नंबर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। और हमारे जो पी अपॉन क्यू में जो हो सकते हैं, ये पॉइंट में आएंगे, किस में आएंगे? डेसिमल में आएंगे। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। सम तो हो सकती हैं, कुछ तो हो सकती हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं? अब आप पूछ रहे हैं कुछ कैसे हो सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 8/4, क्या लिखूँ मैं? 8/4 लिख सकता हूँ। अब 8/4 में, अब 4 का 8 में डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 तो हमारा होल नंबर है। तो हम कुछ तो होते हैं, पर सभी नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते हमारे, कुछ तो होते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, हमारी हो गई 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। और जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले पहले, फिर आप इस एक्सरसाइज को करें। और आप नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ अपने कॉपी पेन लें और नोट्स बनाते जाएं। और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, समझें, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करें। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं 1.2 के साथ। हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास में आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, कल मैंने आपको 1.1 कराई थी। आपको 9th क्लास चल रहा है हमारा सिलेबस, जिसमें मैंने आपको 1.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हमारी है 1.2। आज हमारी चलेगी 1.2, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम की मैंने आपको पहली जो हमारा आई थी एक्सरसाइज, वो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि आपके नंबर सिस्टम में क्या क्या है। जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारी। उसके बाद मैंने आपको 1.1 कराई थी और अब आपकी है 1.2। तो मैं आपको बिल्कुल सीरीज से चल रहा हूँ, एक एक एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको एग्जाम भी कराऊंगा और इसके बाद आपको लाइव टेस्ट भी लिया करूँगा। तो आपकी तैयारी बिल्कुल शुरू से चल रही है और लास्ट तक चलेगी। तो आप पूरी वीडियो को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपकी जो वीडियो है कोई भी आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको 7 से 10 तक मैथ और साइंस कंप्लीट कराई जाएगी। तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए। इस समय कोरोना आपकी स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपके स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वो बताने हैं आपको। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि हमारे जो सभी इरेशनल नंबर होते हैं
वो हमारे रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर हमारे इरेशनल भी होते हैं और हमारे रेशनल भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इरेशनल भी होते हैं, हमारे रेशनल भी होते हैं, जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकें। किस पे? नंबर लाइन पे शो कर सकें। जी होता है हमारा जीरो, मतलब ओरिजिन होता है। इधर हमारे क्या होते हैं? माइनस के होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं सारे। तो हम अपने इरेशनल नंबर को भी, इरेशनल नंबर कैसे? हमारे √5 है, इसे भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कैसे शो करते हैं हम। तो जो भी नंबर हम नंबर लाइन पर शो कर सकें वो हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। वो हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा, चाहे वो इरेशनल हो चाहे वो रेशनल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो इरेशनल है चाहे रेशनल है, हम 2 को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 2 हमारा रेशनल है, हम √5 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। √5 हमारा इरेशनल है। तो रियल नंबर में इरेशनल भी आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं। ये बात अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। क्या क्या बताया मैंने? रियल नंबर के अंदर आपके रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यस, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। हम लिख देंगे यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर यहाँ पे पूछता है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तब भी क्या हो जाता है? हमारा यस हो जाता है। सभी रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? इरेशनल रेशनल दोनों आते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकें। नंबर लाइन पे हम रेशनल को भी शो कर सकते हैं, इरेशनल को भी शो कर सकते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसमें कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फाल्स हो जाएगा। अब ये फाल्स किस तरह होगा जब वो देखिए आप, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। मतलब इसमें कह रहा है जो नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं वो √m के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। √m यहाँ पर क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। m क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। अब देखो √m में तो हमारा नेगेटिव भी आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव भी आ जाएगा। जैसे हमने √4 लें, हम क्या लें? √4 लें, ठीक है। अब √4 की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 2 आएगी यहाँ पर। तो 2 को तो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, मगर हमारा √4 को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर m क्या कह रहा है? नेचुरल कह रहा है। m क्या कह रहा है? नेचुरल कह रहा है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 सब क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। सभी क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। पर नंबर लाइन पे तो हम नेगेटिव भी शो कर सकते हैं और पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें शो कर सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मगर इसमें क्या कह रहा है? ओनली नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओनली नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर तो ओनली पॉजिटिव होता है। आपका जो नेचुरल नंबर होता है ओनली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम नेचुरल नंबर को भी शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर और नेगेटिव नंबर को भी शो कर सकते हैं। अब नेगेटिव नंबर तो आपके हमारे नेचुरल नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 0 1 2 3 ऑल आर पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फाल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कह रहा है √m, यहाँ पे √m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि नंबर लाइन पर हम पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं और नेगेटिव भी शो कर सकते हैं। पर बात किसकी कर रहा है? m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल तो हो नहीं, m नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, ओनली क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। तो इसलिए क्या होगा? स्टेटमेंट क्या होगा? फाल्स हो गया। अगला देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट दे दिया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट दे दिया है। देखो इसमें क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। अब आपको मैं बता चुका हूँ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी हमारे रियल नंबर जो होते हैं ओनली इरेशनल ही होते हैं। जो हमारे जो सभी रियल नंबर होते हैं ओनली इरेशनल ही होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ओनली हमारे इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं। जो आपको फर्स्ट दिया था उसी का ये अपोजिट दे रखा है। उसमें क्या था? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तब फाल्स हो गया था हमारा। अब कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या हो जाएगा? हमारा फाल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रियल नंबर जो होंगे हमारे रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। तो आपको तीनों स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। मतलब सभी स्क्वायर रूट जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो आपके इरेशनल होते हैं? तो नो। क्या होगा इसका आंसर? इसके क्वेश्चन में आंसर दे रखा है नो। क्यों नहीं होते? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसे स्क्वायर रूट बताने हैं जो आपके हमारे पॉजिटिव इंटीजर ना हो। मतलब जैसे आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल ना हो। हमें ऐसे स्क्वायर रूट बताने हैं जो आपके इरेशनल ना हो। अब मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, √4 ले लीजिए, √36 ले लीजिए, √49 ले लीजिए। मतलब ऐसे हमें लेने हैं जिनका पूरा निकल जाए, √16 हो जाए,
√25 आ जाए, जिसका जो √4 का क्या होता है 2 होता है, √36 का क्या होता है 6 होता है, √49 का 7 होता है, √16 का क्या होता है 4 होता है, और √25 का क्या होता है 5 होता है। अब 2, 6, 7, 4, 5 आपके इरेशनल है। आपकी कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, क्या है हमारे, ये सभी क्या है हमारे इरेशनल नंबर हैं। बस हमें यही एग्जांपल देना था कि सभी स्क्वायर रूट आपके जो होते हैं इरेशनल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, इरेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल भी तो होते हैं, जिसके पूरे पूरे निकल जाएं वो हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे, और जिनके नहीं निकल पाए पूरे पूरे वो क्या होंगे, हमारे इरेशनल होंगे। आपको मैंने कल ही बताया था इरेशनल वो होंगे जिनका हमारा पूरा पूरा नहीं निकलता, जैसे √5 है, क्या है हमारा √5 है, √7 है, रूट हमारा 11 हो गया, √13 हो गया, ये तो हमारे इरेशनल होंगे, ये हमारे क्या होंगे, स्क्वायर रूट क्या होंगे, इरेशनल होंगे। पर जिनका पूरा पूरा निकल आया है वो क्या होंगे, हमारे रेशनल होंगे, जैसे √4 हो गए, √16 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, ये क्या होंगे हमारे, इनका निकल आता है तो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, नो हो जाएगा। आर इसमें हम क्या कर देंगे, आर नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इरेशनल भी होते हैं और आपके रेशनल भी होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन भी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन देखिए। सो हाउ कैन √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, हम चाहे हमारा रेशनल हो चाहे हमारा इरेशनल हो, वो सभी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हमें √5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। ये क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आपको 10th में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10th में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। किससे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। आपने पढ़ी होगी बाई पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम होती है हमारी, पाइथागोरस। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमारा राइट 90 डिग्री बनना है, हमारा कौन सा बनना है, 90 डिग्री एंगल बनना है। तो ये तो हमारा बेस हो गया, क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस, क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और हमारा जो बचा वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब भी हमें किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना होता है तो परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 मानते हैं, परपेंडिकुलर को क्या मानते हैं, ऑलवेज 1 मानते हैं। तो ये आपको समझ में आओगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें बेस लेना है, क्या होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बेस को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच क्या होती है, एच इक्वल टू क्या होता है, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से समझिए आप, तो परपेंडिकुलर तो हमारा 1 हो गया, परपेंडिकुलर तो हमारा 1 हो गया। मैंने आपको बताया है जब भी हमें किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो परपेंडिकुलर 8 बाई 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब हम बी हम कितना लें, बेस हम कितना लें कि हमारा √5 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले लें, 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बेस क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारी एच क्या आ जाएगी, हमारी हाइपोटेनिस क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। हमारी एच क्या आ जाएगी, √5 आएगी। यही हमें सोचना है। √7 होता, जैसे मान लीजिए हमारा √11 होता तो हम क्या ले लेते, 3 का स्क्वायर ले लेते। तो हमें इस तरह सोचना है कि हम क्या ले सकते हैं कि हमारा रूट पूरा बन जाए, जो हमें नंबर लाइन पर शो करना है। हमें शो क्या करना था, √5 शो करना था। क्या शो करना था, √5 शो करना था। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 लेते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। बेस हमें सोचना पड़ेगा जिससे हमारा जो नंबर लाइन पे शो करना है वो आ जाए। तो हमने बेस क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 1 + 2 1 + 4 क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। बेस क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। हाइपोटेनिस क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, शो करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, √5 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इधर तो हमारे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और इधर हम चलते हैं जब नंबर लाइन पर तो हमारे क्या होते हैं, -1 और -2। इधर सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई ओरिजिन मान लेंगे। ओरिजिन हमने मान लिया 0, ओरिजिन क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। अब 0 से हम 2 लेंगे, बेस क्या है हमारा, 2 लेंगे। तो हमारी नंबर लाइन क्या होती है, 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम गैप बना देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, नंबर लाइन हो जाती है। अब देखो बेस कितना लेना है, हमें 2 लेना है। तो 0 से कहाँ तक लेंगे हम, 2 तक लेंगे। 0 से हम कितना लेंगे, 2 तक लेंगे, यहाँ तक 0 से हम कितना लेंगे, 2 तक ले लेंगे हम। अब हमारा ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हो गया हमारा 0। हम इसको ओरिजिन मान लें, ओ मान लें इसे 0 को, और हम 2 को कुछ मान लें, ए मान लें। 2 को क्या मान लें, ए मान लें, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से हम 1 सेंटीमीटर उसमें लेकर इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेकर
हम 2 से लेकर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। 2 को यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। तो हमारा इसको पॉइंट मान लो ई, इसे पॉइंट मान लो ई मान लेंगे। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ओ को, ये हमारा ओ है, उसको हम ई से मिला देंगे। ओ को हम क्या कर देंगे, ई से मिला देंगे। जब हम ओ को ई से मिला देंगे तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जी हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमारा ये लाइन जो हो गई हमारी ए ई, ये हमारी कितनी होगी, 1 हो गई। और ओ ई क्या हो जाएगी हमारी, √5 हो जाएगी, √5 हो जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जो नंबर लाइन पर हमें √5 शो करना है। अब जो √5 तो हमारा जो है उस पर है, √5 तो हमारा ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर लाइन पर जब शो करेंगे इसे, तो आप जो प्रकार की पॉइंट है आप उसको यहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और पेंसिल की पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। इसको मेजर करके यहाँ से एक सर्कल की टाइप से वो मार देंगे, आर्क मार देंगे। तो इसको मान लें डी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओ डी कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ओ डी कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आया तो आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं आपको कॉपी भी समझा दूंगा। आप एक बार और समझ लीजिए, आप क्या समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। देखो यहाँ पर हमारा जो बेस होगा कितना आएगा, हमारा 2 आ गया। और हमारा हाइपोटेनस तो हमेशा 1 होती है, परपेंडिकुलर निकल के कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। अब बेस हमारा 2 है, तो 0 से हम 2 तक चलेंगे। 0 से हमने 2 तक चला यहाँ तक। अब हम 2 से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे यहाँ से, इस तरह से हमने खींची थी 1 सेंटीमीटर की लाइन। फिर हम क्या कर देंगे, इसे कोई पॉइंट मान लो, इसे मान लो ए मान लो, इसे मान लो ओ मान लो, इसे ई मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ को, जो हमारा 0 है, इसको हम ई से मिला देंगे, ऐसे मिला दिया हमने। तो ये जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और ये तो हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, √5 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो कंपास है उसके पॉइंट को पहले तो यहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और पेंसिल की पॉइंट को यहाँ रखेंगे। इसको मेजर करके ऐसे एक आर्क मार देंगे। तो हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा। वो कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो जो हमारा आएगा यहाँ पर, वो हमारा आएगा, उसे हम क्या मान लेंगे, कोई भी पॉइंट मान लेंगे डी। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, हमारा √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ओ से लेके डी तक कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं कल आपको कॉपी पे करके भी अच्छे से समझा दूंगा। वैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कल एक बार कॉपी पे करके भी आपको इसे बता दूंगा। तो ये थी हमारी 1.2, ये थी हमारी 1.2। कल हमारी चलेगी 1.3। तो आपको एक एक एक्सरसाइज चल रही है सीरीज से। बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।